एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ शी वुड नेवर नो का। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी जो है बाकी पार्ट जितना ही अच्छा लगे। तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ये सजेस्ट देना मत भूलना कि नेक्स्ट ड्रामा जो है मैं कौन सा स्टार्ट करूँ। और साथ साथ जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो फटाफट से कर लो, ताकि जैसे ही मैं न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो आप लोगों को जो है उसका मैसेज पहुँच जाए। तो फिर बिना देरी करे और आपको ज्यादा गुस्सा ना दिलाते हुए ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। हमारे ड्रामे की शुरुआत होती है दिखाते हुए कि फाइनली हमारी सुनबे जो है कोरिया वापस आ चुकी होती है, क्योंकि हमारी सुनबे को अपनी फैमिली मेंबर्स की काफी ज्यादा याद आ रही थी। और आप लोग समझ चुके होंगे कि फैमिली मेंबर से सुनबे का क्या कहने का मतलब है। और साथ साथ हमारी सुनबे जो है यहाँ पे कोई ट्रिप के लिए नहीं आई थी, इवन अपना यूरोप प्रोजेक्ट को जो है बीच में ही छोड़कर वापस कोरिया आ चुकी थी। इसके बाद हमें वही पिछले पार्ट वाला सीन दिखाया जाता है जब हमारी सुनबे रोड क्रॉस के पास पहुंच जाती है, जहां पर हमारी सुनबे जैसे ही यॉनसांग को देख के उसकी तरफ बढ़ती है तो हमारा यॉनसांग जो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। आप लोग भी कंफ्यूज हो रखे होंगे कि इनके रिलेशनशिप को ऐसा क्या हुआ। इवन हमारा यॉनसांग जो है सुनबे के प्रोजेक्ट को लेके खुश था, और साथ साथ हमारे यॉनसांग ने तो प्रॉमिस भी किया था कि वो कैसे भी करके जो अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश रखेंगे और कभी भी उसे टूटने नहीं देंगे। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअली में इनके अच्छे से रिलेशनशिप को जो है किस तरह से ब्रेक डाउन मिला। तो हमारी सुनबे को यूरोप प्रोजेक्ट में काम करते करते 1 साल से ज़्यादा हो गया था, और फाइनली हमारे यॉनसांग और सुनबे अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग तो मिलेंगे एक दूसरे से। भाई कौन इतने 1 साल तक एक दूसरे से अलग रह सकता है। जिस वजह से हमारा यॉनसांग का प्लान होता है कि वो कोरिया जाएगा सुनबे से मिलने के लिए, और इस वजह से जो हमारी सुनबे ने भी अपनी ऑफिस से छुट्टी ली होती है। लेकिन एज यू ऑल नो कि यूरोप प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था, यानी कि उसको स्टैब्लिश करने में बहुत मेहनत लगने वाली थी, और हमारी बीएम चॉय को भी पता था कि सुनबे से ज़्यादा कोई भी इस कंपनी में हार्डवर्क नहीं कर सकता है। जिस वजह से जो है जिस दिन हमारा यॉनसांग सुनबे से मिलने आने वाला था, उसी दिन जो है हमारी बीएम चॉय सुनबे को किसी मीटिंग की वजह से लेके चली जाती है, और इसी वजह से इन लोगों का मिलना जो है कैंसिल हो जाता है। अब ऐसे ही 1.5 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद ये लोग वापस से प्लान बनाते हैं कि एक दूसरे से वापस से मिलेंगे। लेकिन इस बार भी जो है यूरोप प्रोजेक्ट की वजह से हमारे सुनबे एक बार फिर से यॉनसांग से नहीं मिल पाती है। ऐसे अब हमारे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन रुको, इस बार हमारा यॉनसांग जो है यूरोप पहुंच चुका होता है, यानी कि सुनबे और यॉनसांग जो है फाइनली एक दूसरे से मिलने वाले हैं। लेकिन हमारी सुनबे थोड़ा सा यॉनसांग से लेट मिलती है, क्योंकि वो स्टिल मीटिंग के काम से बाहर गई हुई थी। जिस वजह से जब हमारी सुनबे अपने रूम में वापस पहुंचती है तो उस टाइम तक हमारा यॉनसांग सो चुका था कमरे में। यहीं पे जो है इनकी रिलेशनशिप में दरार आ जाती है। हमारी सुनबे नहीं देख सकती थी कि हमारा यॉनसांग इतना एफर्ट कर रहा है हमारी सुनबे के लिए, लेकिन हमारी सुनबे जो है कुछ भी नहीं कर पा रही है। जिस वजह से हमारी सुनबे बिना सोचे समझे यॉनसांग को ये कह देती है कि उन्हें अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर हमारा यॉनसांग सुनबे को काफी कहता भी है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम काम में बिजी हो और मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। लेकिन हमारी सुनबे भी यॉनसांग को इतना एफर्ट करता हुआ नहीं देख सकती थी, क्योंकि अंदर से हमारी सुनबे को खुद बुरा लग रहा था। जिस वजह से जो है इन लोगों का रिलेशनशिप यहीं पे खत्म हो चुका था, और इतना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था यॉनसांग का। तो आप लोगों को तो समझ आ ही गया होगा कि हमारी सुनबे स्टिल यॉनसांग के पास जाना चाहती है, लेकिन अब हमारा यॉनसांग सुनबे के पास वापस नहीं जाने वाला। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डे सुनबे जो है कंपनी में चली जाती है, क्योंकि भले ही हमारी यूरोप प्रोजेक्ट से जो है सुनबे वापस आ गई हो, लेकिन अभी भी हमारी सुनबे के पास जो अपनी कंपनी में जगह मौजूद है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर ली और जी सांग जो है कुछ ही टाइम बाद एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। लेकिन हमारी जी सांग थोड़े बहुत काम में बिजी होती है, और हमारा डायरेक्टर ली जी सांग से यही पूछ रहा होता है कि उन्हें अपने घर को किस तरह से डिजाइन करना चाहिए। लेकिन जब हमारे डायरेक्टर ली को जी सांग का कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है, तो हमारे डायरेक्टर ली जी सांग से गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। वापस से हमें सुनबे और यॉनसांग की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी सुनबे कंपनी ज्वाइन कर चुकी थी। लेकिन इस बार हमारा यॉनसांग सुनबे को नॉर्मल ट्रीट कर रहा था। इवन हमारा यॉनसांग इस बार तो सुनबे को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारा यॉनसांग भी तो कंपनी का मैनेजर ही बन चुका है अब। जिस वजह से हमारी सुनबे काफी बार जो है यॉनसांग से प्राइवेटली बात करने की कोशिश करती है। लेकिन एज यूजुअल इस बार हमारे यॉनसांग जो है सुनबे को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी फीमेल पार्टी गॉसिप करने में लगी होती है कि हमारी सुनबे और यॉनसांग जो रिलेशनशिप में अभी भी है या नहीं है। लड़कियों का तो यही रहता है कि उन लोगों के माइंड में इतने क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ही बताऊं। यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और एक इम्पोर्टेंट सीन की तरफ शिफ्ट होता है हमारा ड्रामा, यानी कि यू सांग की तरफ, क्योंकि हमारे यू सांग और उसके हस्बैंड के बीच में डिवोर्स होने वाला
था। वेल यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा डॉक्टर अपनी बेटी यान से बात कर रहा होता है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। इवन हमारी यू सांग से जो है काफ़ी अच्छे से बात कर रहा होता है। वेल यहाँ पर हमारी यान जो है अपने फादर को बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर मदर जो है डिवोर्स लेने वाले हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। वेल ये बात सुनते ही हमारे डॉक्टर साहब अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं और यान को कहते हैं कि भले ही जो है वो लोग डिवोर्स ले रहे हो, लेकिन तुम अपनी दोस्त को ये कहना कि उसके फादर मदर जो है उसे हमेशा ही प्यार करते रहेंगे। मतलब वहीं पे दूसरी तरफ हमारी BML की कंपनी को जो है एक प्रोडक्ट का फोटोशूट करवाना था, लेकिन उस टाइम पे कोई भी फोटोशूट वाले अवेलेबल नहीं थे। जिसके बाद हमारी BML का जो एम्प्लॉय है वो एक जगह जो है फोटोशूट लोकेशन सेट कर देता है और ये लोकेशन और कहीं की नहीं, हमारी ह्युंजू की ही कंपनी की होती है। यानी कि ये लोग भले ही अलग हो चुके हों, लेकिन बार बार जो है इनकी डेस्टिनी एक दूसरे से इनको मिला ही ले रही है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी सुनबे और ह्योन सांग जो है किसी काम के चक्कर में बाहर गए हुए थे, जिसके बाद डिनर के लिए हमारी सुनबे ह्योन सांग को इनवाइट करती है, लेकिन हमारा ह्योन सांग बिजी था, जिस वजह से वो सुनबे के साथ डिनर नहीं करता है। या फिर मैं ये कहूँ कि हमारा ह्योन सांग जो है बार बार सुनबे को फेस नहीं करना चाहता था। इसके बाद हमारी सुनबे अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है और उन्हीं के साथ ही डिनर करती है। वेल ये फ्रेंड्स वही होते हैं जिनसे हमारे ह्योन सांग ने सुनबे को मिलाया था। वेल वहाँ पर जाकर होना क्या था, हमारी सुनबे जो है एक एक करके कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, क्योंकि सभी लोग बारी बारी से सुनबे को ड्रिंक करने के लिए कह रहे थे, और जिसके बाद हमारी सुनबे को जो है कुछ ही देर में चढ़ जाती है। वेल जब हमारा ह्योन सांग अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब वो सुनबे को देख लेता है स्टैंड में बैठा हुआ, जिसके बाद हमारा ह्योन सांग सुनबे की तो फिक्र करता ही था, ऑब्वियस सी बात है, भले ही उसका रिलेशनशिप टूट गया हो लेकिन दिल में तो जगह रहती ही है ना। जिस वजह से हमारा ह्योन सांग सुनबे के पास जाता है, जहाँ पर हमारी सुनबे ड्रिंक की हालात में होती है और ह्योन सांग से कहने लगती है कि मैं स्टिल तुम्हें अभी भी लाइक करती हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें डंप करा, मैंने तुम्हें एक पागलों की तरह जो है अपनी लाइफ से निकाल दिया, बल्कि मैं जो तुम्हें स्टिल लाइक करती हूँ और अभी भी जो है तुम्हें अपनी लाइफ में लेना चाहती हूँ। वेल ये सब बात सुनने के बाद हमारा ह्योन सांग सुनबे को कोई रिस्पॉन्स तो नहीं देता है, लेकिन नेक्स्ट डे जब हमारी सुनबे को ये मालूम पड़ता है कि उसको ह्योन सांग छोड़ने आया था उसके घर तक, तो हमारी सुनबे जो है बिल्कुल ही पागल हो जाती है, क्योंकि उसको सब कुछ याद आ चुका होता है कि उसने ड्रिंक के हालात में ह्योन सांग को क्या क्या बोल दिया था। वहीं भी दूसरी तरफ हमारी BML के प्रोडक्ट का इतना चुम्बेश्वरी टाइप का फोटोशूट हुआ था और स्पेशली ये जो है हमारी ह्युंजू ने ही करा था। वेल ह्युंजू के असिस्टेंट ने तो बहुत गंदी फोटो ली थी, लेकिन हमारी ह्युंजू ने वापस से जो है सारी फोटोज को क्लिक करा, जिस वजह से हमारा BML का फर्ज बनता था ह्युंजू को ट्रीट करने का, जिस वजह से हमारा BML ह्युंजू को मिलने के लिए बुलाता है। वेल यहाँ पर हमारी BML और ह्युंजू जो है पहली बार फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे से बात करते हैं, और इस बार हमारा BML भी जो है ह्युंजू के सामने बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, और साथ साथ हमारी ह्युंजू भी खुश होती है क्योंकि BML ने भले ही उसे छोड़ा, लेकिन स्टिल जो है उसकी वजह से हमारी ह्युंजू को अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ कंपनी में जाते ही जो हमारी सुनबे पूरी कोशिश कर रही होती है ह्योन सांग से अपनी नजरें छुपाने की, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक ही कंपनी में रहते हैं तो एक दूसरे को तो देखना ही पड़ेगा। जैसे ही हमारी सुनबे ह्योन सांग को अकेला देखती है तो ह्योन सांग से कह देती है कि कल के लिए मैं माफी चाहती हूँ, और जिस तरह से मैंने तुम्हें कल परेशान करा मैं उस तरह से जो है कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करने वाली हूँ। वेल अब नेक्स्ट डे हमारा ह्योन सांग जब अपने दोस्तों के साथ लंच करने में लगा था, तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि आज रात 8 बजे जो है फायर ड्रिल की जाएगी। ये सब कुछ इसलिए की जा रही थी ताकि ये लोग चेक कर सके कि इनका सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और साथ साथ ये 8 बजे होने वाला था, यानी कि सभी एम्प्लॉयज जो है वहाँ से चले जा चुके थे। लेकिन इफ बाई चांस कोई कंपनी में रुक जाता है तो वो डरे ना, जिस वजह से जो है पहले ही सभी लोगों को अलर्ट कर दिया था। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी सुनबे नहीं सुन पाती है, क्योंकि वो कंपनी की वजह से जो है किसी काम से बाहर गई हुई थी, और हमारा ह्योन सांग भी जो है थोड़ा बहुत लेट वर्क कर रहा होता है, जिस वजह से जैसे ही हमारा ह्योन सांग कंपनी से निकल रहा होता है कि तभी वापस से हमारे ह्योन सांग की जो नज़र चली जाती है सुनबे पे, जो कि वापस से कंपनी आई हुई होती है अपना काम ख़त्म करने के बाद। और जैसा कि हमारी सुनबे को फायर ड्रिल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिस वजह से जैसे ही 8 बजते हैं तो हमारी सुनबे जो है डर जाती है फायर ड्रिल सुन के, और तुरंत ही जो है ह्योन सांग का हाथ पकड़ती है और भाग भाग के जो है एलिवेटर से नीचे जाने लग जाती है। लेकिन ग्राउंड में पहुंचने के बाद जब हमारा ह्योन सांग सुनबे को बताता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम चेक करने के लिए की गई थी, जिस वजह से हमारी सुनबे को इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है क्या बताऊँ। लेकिन हमारा ह्योन सांग अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ भाई सुनबे को स्टिल जो है ह्योन सांग की चिंता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारी यू सांग अपने काम करके वापस आती है, तो यहाँ पर हमारा डॉक्टर यू सांग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ टाइम के लिए जो है बाहर घूमने जाए, और यहाँ पर हमारे साथ यान नहीं जाएगी, यानी कि हम लोग जो है प्राइवेट लाइफ थोड़ी सी इंजॉय करेंगे अपनी। यू सांग भी जो है अपने हस्बैंड की बात मान लेती है, लेकिन इसके बाद हमारी यू सांग वापस से अपने रूम में जाती है, और यहाँ पर जो हमारी यू सांग वापस से एक बार फिर से डिवोर्स पेपर को देखती है।
वेल आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद से डिवोर्स की बात सुन के इन लोगों के बीच में जो है वापस से बट्टी हो गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पहले इन लोगों के बीच में जो है ऑलरेडी ये एग्रीमेंट हुआ था कि जब तक हमारे डॉक्टर अपनी लाइफ को जो है खुद अकेले में एंजॉय करना नहीं सीख जाता है तब तक ये लोग जो है साथ में ही रहेंगे। वेल अब नेक्स्ट डे हमारे सुनबे और यॉन सांग जो है किसी वर्क की वजह से बाहर गए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे यॉन सांग के पेट में काफ़ी दर्द कर रहा था, जिसके बाद जो है हमारी सुनबे कार को ड्राइव करती है और इवन जो है हमारे यॉन सांग को उसके घर तक छोड़ने भी जाती है। वेल यहाँ पर हमारा यॉन सांग कार में सो चुका था, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमारी सुनबे यॉन सांग के फेस को जो है टच कर रही होती है, पर एक्चुअली में तो हमारा यॉन सांग सोया ही नहीं था। वेल हमारा यॉन सांग सुनबे से कहने लग जाता है कि क्या मैं ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा हूँ, और यहाँ पर फाइनली जो है एक मस्त सा ट्विस्ट आ जाता है। वेल यहाँ पर हमारा यॉन सांग सुनबे से कहता है कि अगर तुम मेरा दिल जीतना चाहती हो तो तुम कोशिश कर सकती हो, यानी कि हमारा यॉन सांग भी चाहता है कि सुनबे एक बार फिर से जो है ट्राई करे, यानी कि जिस तरह से हमारी पिछली बार यॉन सांग ने मेहनत की थी सुनबे का दिल जीतने के लिए, उसी तरह से जो इस बार हमारी सुनबे को जो यॉन सांग का दिल जीतने के लिए मेहनत करनी होगी। लेकिन हमारी सुनबे को तो मालूम ही नहीं था कि वो यॉन सांग को किस तरह से इम्प्रेस करे, क्योंकि हमारा यॉन सांग जो है सुनबे के सामने हमेशा से जो है नॉर्मल रहा है, यानी कि जिस तरह से उसका नेचर है वो हमेशा सुनबे को उसी तरह से ट्रीट करता आ रहा है। लेकिन हमारी सुनबे जो है उससे अपोजिट करती है। वेल हमारी सुनबे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने लग जाती है। वेल हमारी सुनबे जैसे ही यॉन सांग को देखती है तो यॉन सांग के पास जाने से पहले अपनी ब्यूटी को एक बार अच्छे से चेक कर लेती है। साथ ही साथ हमारी यॉन सांग को ये भी कह देती है मुंह पे कि वो स्टिल जो है उसे लाइक करती है। इवन हमारी सुनबे यहाँ पर यॉन सांग को जो है लंच में चुपचाप से एक बन भी गिफ्ट में देती है। और साथ ही साथ जब हमारा यॉन सांग लेट नाइट तक जो है कंपनी में काम कर रहा होता है तो यहाँ पर हमारे सुनबे यॉन सांग के लिए डिनर ऑर्डर करती है और साथ साथ जो यॉन सांग के साथ डिनर करती है। वेल यहाँ पर हमारी सुनबे थोड़ी सी खुश भी होती है, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो अपनी एक्स को कहे कि वापस से तुम ट्राई कर सकती हो, तुम वापस से मुझ पे लाइन मार सकती हो। लेकिन हमारी सुनबे को मौका मिला है वापस से यॉन सांग की लाइफ में जाने का। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी जी सांग से जो है डायरेक्टली थोड़ा सा गुस्सा था, जिस वजह से वो जी सांग से थोड़ा रूडली भी बात कर रहा था। लेकिन हमारी जी सांग भी डायरेक्टली को मनाना जानती थी। पहले हमारी जी सांग जो है खुद डायरेक्टली को प्रपोज मार देती है और इवन हमारी जी सांग जो है डायरेक्टली को रिंग तक पहना देती है, जिसे देखकर हमारा डायरेक्टली इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो तो वहीं पे रोने लग जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही हमारी जी सांग डायरेक्टली को हक करती है तो वो बच्चों की तरह हंसने भी लग जाता है। मतलब कंपनी में हमारी सुनबे और यॉन सांग को जो है उनका हेड कहता है कि इन लोगों को जो है अपने प्रोडक्ट के लिए एक मॉडल चाहिए, और इस बार जो है इन लोगों ने मॉडल चुना हुआ होता है हमारी जी सांग को। वेल कंपनी में किसी को भी मालूम नहीं था कि हमारी जी सांग जो है यॉन सांग की ही बहन है। इवन हमारा यॉन सांग किसी को भी नहीं बताता है कि वो जी सांग का भाई है। जिसके बाद एक रात पहले ही जो है हमारा यॉन सांग जी सांग से मिल लेता है और कहता है कि कल मैं और सुनबे जो है तुमसे मिलने आने वाले हैं, तो वो तुम पे डिपेंड करता है तुम हमारी कंपनी में वर्क करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जी सांग के भाई को जो है हमारी सुनबे ने हर्ट करा है, यानी कि हमारी जी सांग तो ऑब्वियस सी बात है सुनबे पे तो गुस्सा कर ही सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी जी सांग का नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिस वजह से जब नेक्स्ट डे वो सुनबे से मिलती है तो वो पोलाइटली बात करती है। और इवन जब हमारा यॉन सांग कुछ टाइम के लिए वहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पर हमारी जी सांग सुनबे से कहने लग जाती है कि यॉन सांग काफ़ी अच्छा पर्सन है, तो तुम्हें जो है इस तरह से उसे हर्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए वापस से उसका दिल जीतने की। वेल अब फाइनली हमारी जी सांग जो है सुनबे की कंपनी में वर्क करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जिसके बाद जो है सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है साथ में मिलकर खूब ज़्यादा पार्टी करते हैं और खूब ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। वेल अब रात हो चुकी थी, जिस वजह से हमारे यॉन सांग इवन जो है सुनबे को उसके घर तक छोड़ने भी जाता है। कार में बैठने के दौरान हमारी सुनबे यॉन सांग के मुँह पे जो है साफ साफ कह देती है कि वो स्टिल उसे लाइक करती है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से जो है यॉन सांग के दिल को जीतने की कोशिश करे। हमारी सुनबे जो है ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी यॉन सांग को इस तरह से जो है छोड़ने की। और इस बार हमारा यॉन सांग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो सीधा सीधा जो है सुनबे के मुंह पे कह देता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा यॉन सांग कार में तो नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो सुनबे को अपने रूम में लेके जाता है और फिर और क्या होना था। और फिर अब आगे होना क्या था, ये लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे, जिस वजह से वो लोग लवी डबी वाली बातें करना तो शुरू ही कर देते हैं। कहीं पे भी एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने लव को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। वापस से सीन चेंज होता है जहाँ पर हमारी यू सांग अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप पे गई हुई होती है, जहाँ पर हमारी यू सांग के फेस को देख के लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रही है। लेकिन हमारी यू सांग की एक खुशी जो है ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि उसी टाइम पे हमारा डॉक्टर यू सांग से कहता है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ को जो है इंजॉय करना सीख
चुका हूँ और अब मैं पूरा अच्छे से सीख चुका हूँ, तो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमारा डॉक्टर जो है अब एक्सेप्ट कर चुका है कि उन लोगों को जल्द से जल्द जो है अब डिवोर्स कर लेना चाहिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग भले ही अलग हो जाए, लेकिन ये जो है अपनी बेटी को कैसे बताने वाले इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हियान तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगी अपने मॉम डैड को अलग देखकर। पर जिस चीज़ की इन लोगों को टेंशन थी वो जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि यूसांग और हमारे डॉक्टर के घर में पहुंचने से पहले जो है हमारी हियान को मालूम पड़ चुका था कि उसके मॉम डैड जो है डिवोर्स करने वाले हैं। मतलब हमारी हियान अपना मन तो शांत अपनी मॉम के सामने तो नहीं कर सकती थी, जिस वजह से हमारी हियान जो है हमारी ह्योनसांग के साथ थोड़ी देर घूमने के लिए निकलती है। वहीं पे दूसरी तरफ भले ही हमारे डॉक्टर ने यूसांग से डिवोर्स की बात कह दी हो, लेकिन अंदर से हमारी यूसांग भी जो डॉक्टर से अलग नहीं होना चाहती थी, जिस वजह से वो हमारी जीसांग के सामने जाकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा यूसांग भी जो है हियान से यही कहता है कि तुम चिंता मत करो, भले ही तुम्हारे मॉम डैड अलग हो रहे हो, लेकिन वो जो है स्टिल तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे। जिसके बाद जब हमारी यूसांग और हियान जो है फाइनली अपने घर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हमारी हियान अपनी मॉम से लव यू मॉम भी कहती है और साथ साथ ये भी पूछती है कि क्या मैं अपने फादर से हर फ्राइडे मिल सकती हूँ, जिस पर हमारी यूसांग कहती है कि वो तुम्हारे ही फादर है, तो तुम जब चाहे जो उनसे मिल सकती हो। वेल अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा बीएम ली और युनजू जो एक बार फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या पता इन लोगों का रिलेशनशिप वापस एस्टैब्लिश हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बीएम ली और हमारी युनजू जो है आपस में डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो लोग अब से अच्छे फ्रेंड्स बन के रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी ह्यून जो बीएम ली को ये भी बता देती है कि डायरेक्टर ली की जो है शादी होने वाली है। और ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर ली ने तो बीएम ली को हमेशा अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करा है, जिस वजह से हमारे बीएम ली का पूरा फर्ज बनता है कि डायरेक्टर ली से तो मिलने जाए वो। वहीं पे दूसरी तरफ सुनबे और यानसांग का जब से जो है पैचअप हुआ था, इस चीज के बारे में तो हमारी सुनबे की मॉम को मालूम ही नहीं था। यहाँ पर हमारा यानसांग जो है सुनबे की मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर हमारी सुनबे की मॉम जो है यानसांग से माफी भी मांगती है, क्योंकि हमारी सुनबे ने इतने अच्छे लड़के को जो है रिजेक्ट कर दिया। और साथ साथ एक अंदर से जो हमारी सुनबे की मॉम को अफसोस भी हो रखा होता है कि उनकी बेटी को जो है इतना अच्छा लड़का नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे ही हमारी सुनबे की मॉम अपने घर में पहुंचती है और जैसे उन्हें मालूम पड़ता है कि फाइनली सुनबे और यानसांग एक हो चुके हैं, जहाँ पर शुरुआत में तो हमारी सुनबे की मॉम जो है सुनबे पे ही चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसने इतने अच्छे लड़के का दिल दुखाया। और अपनी सास से इतनी अच्छी बातें सुन के हमारे यानसांग भी जो अपनी अकड़ में आ जाता है और सुनबे से कहने लगता है कि मुझसे अच्छे से माफी मांगो, तभी मैं जो हूँ तुमसे शादी करूंगा। और इसी मस्ती के मूड में हमारी सुनबे भी जो है ड्रामा करने लग जाती है और यानसांग का दिल जीत लेती है। और फाइनली हमारी सुनबे की मॉम भी जो है सुनबे और यानसांग के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ हमारा बीएम ली कंपनी में बैठ के यही सोच रहा था कि उसे डायरेक्टर ली से मिलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन फाइनली हमारा बीएम ली एक बार फिर से डायरेक्टर ली को कॉल कर लेता है, जिसके बाद बीएम ली और डायरेक्टर ली जो है एक बार में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर पहली बार हमारा बीएम ली डायरेक्टर ली से कहता है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो इस चीज़ के लिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पे। वेल डायरेक्टर ली बीएम ली के मुंह से अपने आप को फ्रेंड का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद हमारा डायरेक्टर ली बीएम ली से कहता है कि कोई बात नहीं, ये मैं तुमसे लास्ट टाइम मिल रहा हूँ, यानी कि नेक्स्ट टाइम से जो है मैं तुमसे कभी भी रात को नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे आफ्टरनून में मिलूंगा, क्योंकि रात को तो जो है मैं अपनी जीसांग के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा। यानी कि डायरेक्टर ली और बीएम ली के बीच में जो भी नोक-झोंक थी ना, वो भी मिट चुकी थी। वेल अब हमारा ड्रामा जो है फाइनली हैप्पी एंडिंग तक पहुंच चुका था। बस एक ही यहाँ पे सैड एंडिंग थी कि हमारी यूसांग और उसके हस्बैंड का जो है डिवोर्स हो गया था। अदरवाइज हमारी जीसांग और डायरेक्टर ली की शादी होने वाली थी। हमारी बीएम ली और डायरेक्टर ली के बीच में जो नोक झोंक थी वो भी खत्म हो चुकी थी। हमारी सुनबे और यानसांग वापस रिलेशनशिप में आ चुके थे और साथ साथ हमारी बीएम ली की जो हमारी युनजू से लड़ाई हो रखी थी वो भी सॉल्व हो चुकी थी। हमारी युनजू भी बीएम ली को माफ कर चुकी थी। इसके बाद हमारे सुनबे और यानसांग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग जो लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे और हर वेदर जो है एक साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। और ड्रामे के लास्ट में हमें सुनबे और यानसांग को जो है ब्राइडल लुक में दिखाया जाता है और यहीं पे हमारा ड्रामा एंड होता है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, स्पेशली ये लास्ट पार्ट, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से इसको एंजॉय करते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, ये मैं ही समझ सकती हूँ। अगर आप लोगों को भी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रिव्यू देना मत भूलना और साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और इवन आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये मत बताना भूलना कि आप लोगों को नेक्स्ट ड्रामा कौन सा देखना है। तो तब तक के लिए बाय, बहुत जल्द मिलते हैं। There was a time when you had me fall